Greetings to everyone. Let's start doing the MCQs of chapter 2, that is acid, bases and salt. Let's start doing the question number 1. Which of the following salts does not contain water of crystallization? कौन से salts हैं जो crystallization water of crystallization जिनमें present नहीं होता? Water of crystallization बेटा क्या होता है? ऐसा वाटर जो किसी सब्सटेंस के क्रिस्टल के साथ अटैच्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है. तो सोडा ब्लू विट्रोल, अगर हम ब्लू विट्रोल की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज CuSO4 डॉट 5H2O. क्लियर? ये होता है हमारा ब्लू विट्रोल. बेकिंग सोडा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3. आपने इस चैप्टर में किया है. वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 डॉट 10H2O. क्लियर? और लास्ट हमारे पास जो आता है दैट इज जिप्सम. जिप्सम होता है हमारा POP जब सॉलिडिफाई हो जाता है. POP जिससे हम बनाते हैं दैट इज जिप्सम एंड फॉर्मूला इज CaSO4 डॉट 2H2O. तो इनके अंदर अगर हम देखें तो सब में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फर्स्ट में ब्लू विट्रोल में भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है. सिर्फ बेकिंग सोडा ऐसा है जिसके अंदर ब्लू विट्रोल प्रेजेंट नहीं है. सो द आंसर विल बी बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. नेक्स्ट आता है उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2. टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड? टोमेटो कौन से एसिड का सोर्स है? टोमेटो कंटेन ऑक्सैलिक एसिड. टोमेटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ऑक्सैलिक एसिड. नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3. लाइम वाटर रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू गिव. लाइम वाटर जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो उससे हमें क्या मिलता है? लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का ट्वाइस. दिस इज द लाइम वाटर. जब हम इसकी क्लोरीनेशन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? वी गेट CaOCl2 दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो क्या होता है? दैट इज द ब्लीचिंग पाउडर. कौन सा पाउडर होता है ये? ब्लीचिंग पाउडर. ठीक है, CaOCl2 प्लस साथ में रिमूव हो जाता है इसमें वाटर. ठीक है, तो आंसर विल बी ब्लीचिंग पाउडर. नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4. एंटासिड कंटेन. एंटासिड के अंदर क्या होता है? एंटासिड कंटेन वीक बेस. क्या होता है इसमें? वीक बेस. एंटासिड क्या होता है? जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो हमें कुछ सॉल्यूशंस दिए जाते हैं उस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए. तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होता है? वीक बेस होता है जो उसको न्यूट्रलाइज करता है. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द नेचुरल कलर ऑफ लाइकन जूस? लाइकन जूस का नेचुरल कलर क्या होता है? लाइकन जो होता है उसका कलर होता है नेचुरल कलर दैट इज पर्पल. कौन सा कलर होता है? पर्पल. लिटमस लाइकन जो हम यूज़ करते हैं, लिटमस जिसका यूज़ करते हैं हम टू चेक एसिड और बेस. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास. विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? कौन सा सॉल्ट है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता? ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. बेकिंग सोडा. नेक्स्ट है ब्राइन. ब्राइन का मीनिंग क्या होता है? ब्राइन एक कॉम्पोजिशन होती है वाटर और जिसके अंदर वाटर और सोडियम क्लोराइड होता है. तो सी विल बी द आंसर. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट प्लस वाटर प्रेजेंट है. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास. एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू परफॉर्म POP? कौन से टेम्परेचर पे हम जिप्सम को हीट करें ताकि हमें POP मिल जाए? तो आ जाएगा हमारे पास क्या? द आंसर विल बी 100 डिग्री सेल्सियस. क्या आ जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस. ये एग्जाम में कई बार 373 केल्विन भी दिया हो सकता है. ठीक है, तो दिस विल ऑल्सो भी करेक्ट क्योंकि जो आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है वो 373 केल्विन के इक्विलेंट होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास. द pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन. गैस्ट्रिक जूस का pH जो हमारी डाइजेशन के टाइम पे जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस में होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. तो एसिड का pH क्या होता है? दैट शुड बी लेस देन 7. 7 से हमेशा क्या होता है? कम होता है. ठीक है, तो pH शुड बी लेस देन 7 क्योंकि ये एसिडिक होता है तो इट्स pH शुड बी लेस देन 7. आंसर आ जाएगा हमारे पास लेस देन 7. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर, इनमें से एसिडिक कौन सा होता है? देखो, सोप सोल्यूशन बेसिक होता है, साबुन का पानी बेसिक होता है, स्लैग लाइम बेसिक होता है, ठीक है, लाइम ये भी बेसिक होता है, सिर्फ एप्पल जूस जो है दैट इज एसिडिक इन नेचर। और इसमें कौन सा एसिड होता है? इट कंटेन मैलिक एसिड। कौन सा एसिड होता है इसमें? मैलिक एसिड। क्लियर? ठीक है, तो दिस इज द एसिडिक सॉल्यूशन। एप्पल जूस के अंदर मैलिक एसिड होता है, इट इज़ द एसिडिक सॉल्यूशन। अदरवाइज बाकी सभी क्या हैं? दे आर बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। नेटल स्टिंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड? नेटल स्टिंग, नेटल स्टिंग क्या होता है? एक प्लांट होता है नेटल, जो जिसके लीव्स के जिसके पत्ते होते हैं ना, पत्तों के ऊपर छोटे छोटे कांटे होते हैं, ठीक है। अगर वो गलती से हमें टच कर जाएं या हमारा हाथ या कोई स्किन का कोई पार्ट वहाँ पे टच हो जाता है तो उस पर रैशेज हो जाते हैं, ठीक है। तो दैट कंटेन द मिथेनोइक एसिड। उसमें कौन सा एसिड होता है नेटल में? दैट कंटेन मिथेनोइक एसिड। तो आंसर विल बी मिथेनोइक एसिड। क्लियर? नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास टूथ एनेमल इज मेड अप ऑफ। टूथ एनेमल यानी हमारे दांत का जो वाइट पार्ट है, जो हमें बाहर दांत दिखाई देता है, वो वाइट पार्ट हमारा किस चीज़ का बना होता है? दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। किसका बना होता है ये? कैल्शियम फॉस्फेट। क्लियर? टूथ एनेमल हमारे दांत का जो वाइट पार्ट है, आउटर मोस्ट कवरिंग, दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, द पीएच ऑफ एसिडिक रेन। एसिड रेन की जो पीएच होती है वो कितनी होती है? दैट इज लेस देन 7। वैसे तो 7 से कम है, यहाँ पे दो ऑप्शंस दे रखे हैं, बिलो 7 और बिलो 5.6। तो यहाँ पे हम बेस्ट वाले के साथ जाएंगे, वी विल गो विद बिलो 5.6। 5.6 से भी कम होती है, तो 7 से कम तो कितनी भी हो सकती है, तो इट इज़ बिलो 5.6, ठीक है। कम से कम 5.6 से कम होती है ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस। कौन सी स्टेटमेंट एक्वस सॉल्यूशन एसिड और बेस के एक्वस सॉल्यूशन के लिए करेक्ट है? जो एसिड होता है, एक्वस सॉल्यूशन एसिड का होता है, इसकी पीएच हमेशा कम होती है, दैट इज लो द पीएच, ठीक है। एंड ऑफ बेस, बेस के एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है? जितना ज़्यादा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड ऑफ अ बेस, ठीक है, तो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, उतना ही कम पीएच होगी, लोअर द पीएच। क्लियर? और तो यहाँ पे हम जाएंगे, हमारे पास गिवन है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है कि जो एक्वस सॉल्यूशन होता है एसिड का, या तो उसकी अगर पीएच कम है, इफ़ लेस पीएच, ठीक है, अगर पीएच उसकी कम है किसी सब्सटेंस की, तो वो उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा? दैट विल बी हायर द पीएच, वीक द एसिड। जितनी ज़्यादा पीएच होगी उतना वीक एसिड होगा, और जितनी कम पीएच होगी उतना वीक बेस होगा, ठीक है। एसिड और बेस दोनों के लिए हम क्या लेते हैं? मोर द पीएच वीकर द एसिड। जितनी ज़्यादा पीएच है उतना एसिड क्या होगा? वीक होगा, यानी 7 हम न्यूट्रल लेते हैं, 7 से कम जितनी ज़्यादा पीएच होगी, यानी 6 है, उतना ही बेस क्या होगा? वीक होगा, और जितनी कम पीएच होगी उतना ही वीक बेस होगा, ठीक है बेटा। क्लियर? ज़्यादा पीएच है तो एसिड वीक है, और अगर कम पीएच है तो बेस वीक है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे करेक्ट आ जाएंगे, एंड द ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास। इफ़ यू सी क्वेश्चन नंबर 15, एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। एक एक्वस सॉल्यूशन है जो किसको कन्वर्ट कर रहा है? रेड को किस में कन्वर्ट कर रहा है? दैट इज कन्वर्टिंग रेड इनटू ब्लू कलर, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। एक्सेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल रिवर्स द चेंज। आप क्या डालेंगे कि ये चेंज रिवर्स हो जाए, यानी ब्लू से रेड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, अपोजिट हो जाए इसका, ठीक है। तो हम क्या डालेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें? ब्लू क्या होता है? ब्लू कौन सा सॉल्यूशन है? ब्लू सॉल्यूशन कौन सा होता है बेटा? ब्लू इज़ द एसिडिक सॉल्यूशन। तो इनमें से जो ये बेकिंग पाउडर है ये बेसिक है, लाइम बेसिक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक है, तो इसमें आंसर आ जाएगा आपके पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि ये एसिडिक होता है, ठीक है। और एसिड क्या करता है? दैट टर्न ब्लू इनटू रेड कलर। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो क्या होगा? सॉल्यूशन विल टर्न एसिडिक एंड इट विल कन्वर्ट ब्लू कलर इनटू रेड कलर। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16।
विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगेन वही क्वेश्चन फिर से आ गया, ठीक है। इनमें से कौन सा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं रखा जाता और ये किस चीज़ में यूज़ किया जाता है। पहला ब्लू विट्रोल, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, वॉशिंग सोडा में भी होता है, जिप्सम में भी होता है, सिर्फ बेकिंग सोडा में नहीं होता। और उसका यूज़ कहाँ करते हैं, बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकिंग सोडा से हम वॉशिंग सोडा भी बना सकते हैं, वी कैन मेक वॉशिंग सोडा ऑल्सो। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा इट कैन बी मेड बाय दिस, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्वेश्चन नंबर 17, लेट अस सी। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड एज एन एंटासिड। इसको हम एंटासिड की तरह यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, जला देगा हमारे स्टमक को। दूसरा क्लिनजिंग एजेंट, सफाई करने के लिए भी इसको यूज़ नहीं करते। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, इसको हम साबुन बनाने में यूज़ कर सकते हैं। इन एल्कलाइन बैटरी, एल्कलाइन बैटरी में भी इसको यूज़ नहीं करते। तो आंसर विल बी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है जब हम क्या यूज़ करते हैं, जिंक को रिएक्ट, व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब जिंक Zn रिएक्ट करता है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ रिएक्ट करता है। जब मेटल रिएक्ट करती है बेस के साथ तो ये बन जाता है, ये बन जाएगा सॉल्ट। क्या बनेगा, द सॉल्ट फॉर्म्ड विल बी जिंक प्लस NaOH विल मेक, क्या बना देगा, दिस विल मेक Na2ZnO2 प्लस साथ में क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। तो सॉल्यूशन विल बी सोडियम जिंकेट, ठीक है, क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम जिंकेट। एंड साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो आंसर विल बी बी पार्ट, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, एन आंट्स स्टिंग, एक जब चींटी का डंक, यानी चींटी आपको काट लेती है, बाइट कर लेती है, ट्रीटेड विद डैश विच विल न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ केमिकल इंजेक्टेड बाय आंट स्टिंग इनटू आवर स्किन। आंट के स्टिंग में बेटा कौन सा केमिकल होता है, उसमें जो केमिकल होता है वो होता है मिथेनोइक एसिड। कौन सा होता है, मिथेनोइक एसिड, या जिसको हम फॉर्मिक एसिड भी कह देते हैं, ठीक है। इसको हम किससे रगड़ें, क्योंकि ये एक एसिड है, एसिड को हम न्यूट्रलाइज करने के लिए किससे रगड़ते हैं, बेस से, माइल्ड बेस से हम इसको रगड़ते हैं। तो माइल्ड बेस इसमें क्या आ जाएगा, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा नहीं, कास्टिक सोडा जो है वो स्किन को जला देता है, ठीक है, दैट इज़ वेरी करोजिव इन नेचर। तो आंसर विल बी बेकिंग सोडा, क्या आ जाएगा इसमें, बेकिंग सोडा टू न्यूट्रलाइज। तो आंसर विल बी बेकिंग सोडा। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स व्हेन हीटेड स्ट्रांगली, जब आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हीट करते हैं, लॉस देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन टू गिव एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट अकम्पनीड बाय अ चेंज इन कलर फ्रॉम। कौन सा कलर आ जाता है, सबसे पहले कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स का कलर होता कैसा है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स जो होते हैं उनका कलर होता है बेटा ब्लू कलर, ठीक है। जब आप उसको हीट करेंगे तो सबसे पहले ब्लू को जब आप हीट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ब्लू से ऑटोमेटिकली किस में चेंज हो जाएगा, दिस विल चेंज इनटू ब्लू टू अगेन वाइट कलर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये वाइट की तरफ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आप ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं उसमें वाटर प्रेजेंट होता है, 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जब आप इसको हीट करते हैं ये वाटर इवेपोरेट होके सॉल्ट से बाहर चला जाता है, तो बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया वाइट कलर, ठीक है। तो ब्लू से वाइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 21, जिंक ग्रैन्यूल ऑन ट्रीटिंग विद एन एसिड फॉर्म जिंक सल्फेट। पता चल रहा है हमें जिंक ग्रैन्यूल कौन से एसिड से हम रिएक्ट कराएं कि जिंक सल्फेट बनेगा, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड से हम रिएक्ट कराएंगे तो हमारा जिंक सल्फेट बना, ठीक है। सॉल्ट अलोंग विद द एवोल्यूशन ऑफ गैस वाई, साथ में कौन सी गैस निकलेगी बेटा, जिंक सल्फेट बन गया, बाकी कौन सी गैस बची इसमें, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बनेगी यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस। तो वाई क्या हो जाएगा,
हाइड्रोजन गैस। ठीक है, X तो हो गया हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और Y हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस। और कैसे पहचान करेंगे इसकी हम, पॉप साउंड जो होती है, जब हम बर्निंग कैंडल को इसके पास लेके आते हैं तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। X और Y के बारे में आपने बताना है, तो X हमारे पास आ जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड और Y विल बी हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22। अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज ऑल्सो नोन एज विनेगर। किस एसिड को विनेगर, विनेगर यानी सिरका कहा जाता है। सिरका कौन सा होता है बेटा, डाइल्यूट एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड होता है ये, एसिटिक एसिड, जिसको हम सिरके की तरह यूज करते हैं अपने घरों में। ठीक है, दैट इज डाइल्यूट एसिटिक एसिड इज द विनेगर। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। इफ वी सी, व्हाट हैपन्स व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर हमने अगर एक ट्यूब में लिया, ये सपोज हमारे पास लाइम वाटर है। ठीक है, लाइम वाटर में जब हम क्या डालते हैं, CO2 डालते हैं। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारे वाइट पीपीटीज। क्या बन जाते हैं हमारे वाइट पीपीटीज। ठीक है, लेकिन उसने क्वेश्चन क्या किया है, जब एक्सेस ऑफ CO2 हम पास करते हैं तो ये हमारा जो वाइट पीपीटी हैं दीज विल डिसअपीयर, ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो लाइम वाटर फर्स्ट टर्न मिल्की एंड देन कलरलेस। लाइम वाटर पहले मिल्की बनेगा फिर वो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, वो क्यों होगा वो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, दिस विल टर्न लाइम वाटर फर्स्ट टर्न मिल्की एंड देन कलरलेस। आंसर विल बी लाइम वाटर फर्स्ट टर्न मिल्की एंड देन कलरलेस। पहले वाइट पीपीटीज बन जाएंगे, ठीक है, और फिर बाद में वो वाइट पीपीटी डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं एंड इट बिकम्स कलरलेस। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। द नेचर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट इन द टूथ एनिमल। टूथ एनिमल में जो कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होता है इसकी नेचर कैसी होती है, इज इट एसिडिक और बेसिक। कैल्शियम फॉस्फेट बेटा जो होता है दैट इज द बेसिक नेचर, दैट इज हैविंग द बेसिक नेचर, तो आंसर विल बी बेसिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 25th, दैट इज एसिड रिएक्ट विद मेटल एंड रिलीज डैश गैस। एसिड मेटल से रिएक्ट करता है, कौन सी गैस पैदा करता है, हाइड्रोजन गैस। हमें पता है एसिड किसी भी मेटल से, सपोज हम मेटल ले लेते हैं एक जिंक, साथ में हमने ले लिया एसिड HCl ले लिया, तो ये बन जाएगा ZnCl2 प्लस साथ में निकली कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 26। ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड रिएक्ट विद डैश टू फॉर्म डैश एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के टाइम पे जो एसिड है वो क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बेस और क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 27। द रेंज ऑफ pH ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी की जो pH रेंज होती है वो कितनी होती है, 7 से लेके 7.8 तक। ठीक है, 7 to 7.8, दिस इज द रेंज ऑफ ह्यूमन pH ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, 7 से लेके 7। कुछ पार्ट्स में आपका हमारा जो ब्लड होता है उसकी होती है pH 7.4। ठीक है, और हमारे माउथ में सलाइवा है उसकी कम होती है। ठीक है, स्टमक में बहुत कम हो जाती है, एसिडिक होती है <7, <5 हो जाती है इवन। तो अलग अलग पार्ट्स में अगर हम नॉर्मल रेंज लेके चलते हैं दैट इज अबाउट 7 to 7.8। ठीक है, नेक्स्ट आता है उसके बाद हमारे पास जिप्सम इज हीटेड एट डैश टेम्परेचर टू फॉर्म POP। ये आपको अभी बताया भी था कि जिप्सम को किस टेम्परेचर पे हीट करें कि हमें POP मिल जाए, तो हमारे पास आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, और कई बार आ जाता है 373 केल्विन भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है उसके बाद व्हेन अ बी स्टिंग्स अ पेस्ट ऑफ कैलामाइन इज अप्लाइड। ठीक है, जब बी स्टिंग करती है, बी स्टिंग मतलब एक हनी बी हमें डंक मारती है तो कैलामाइन का पेस्ट यूज़ किया जाता है। कैलामाइन क्या चीज़ होती है बेटा, कैलामाइन इज अ बेस टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड इंजेक्टेड वाया। तो क्यों बी स्टिंग कंसिस्ट ऑफ बेस, बी स्टिंग में बेस होता है, नहीं ये एक एसिड होता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारे पास बी पार्ट, कि जो हमारा बी स्टिंग है उसमें एसिड होता है। बी स्टिंग में क्या होता है, एसिड। उसके अंदर हम क्या ऐड कर देते हैं, वी अप्लाई कैलामाइन लोशन। कैलामाइन क्या होता है, एक बेसिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, जो एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो आंसर विल बी टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड इंजेक्टेड वाया बी स्टिंग। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30। इनडाइजेशन कैन बी ट्रीटेड बाय यूजिंग। इनडाइजेशन बदहजमी हो जाती है जब हमें,
हमने खाना खाया, ठीक है, हमें जलन हुई, एसिडिटी हुई, तो उसको हम किससे ठीक कर सकते हैं? वी कैन यूज़ एन एंटासिड। किससे ठीक कर सकते हैं इसे हम? एंटासिड से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 31। इन फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन बेसिस टर्न इनटू, फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन में जो बेस होते हैं वो कौन से कलर में चेंज होते हैं? दीज आर टर्न्ड इनटू पिंक कलर। बेस के अंदर हम फिनोफ्थलीन डालते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? दे बिकम द पिंकिश कलर्ड सॉल्यूशन। क्या बन जाते हैं वो? पिंक कलर। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। एन इंडिकेटर इज वन काइंड ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। इंडिकेटर एक ऐसा कंपाउंड होता है जो किसकी तरह एक्ट करता है? जो हमें बताता है किसके बारे में? कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, ठीक है, एसिड और बेस के बारे में हमें बताता है, ठीक है। वन काइंड ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड किस चीज़ से बना होता है ये? इट इज़ मेड अप ऑफ, या तो ये वीक बेस होता है या तो ये एसिड हो सकता है, या तो वीक बेस या वीक एसिड हो सकता है। इट मे बी वीक बेस और एसिड, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 33, क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। A metal carbonate acts on reacting with acid give a gas which when passed through a solution Y gives carbonate back, ठीक है। एक मेटल है, मेटल कार्बोनेट, ठीक है, जब वो रिएक्ट करती है एसिड के साथ तो वो क्या बनाती है? इट गिव्स अ गैस विच पास थ्रू अ सॉल्यूशन वाई गिव्स कार्बोनेट बैक, जिससे हमें कार्बोनेट वापस मिल जाता है, ठीक है। मेटल कार्बोनेट कौन सा है बेटा? मेटल कार्बोनेट कौन सा है? दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जब हमारा रिएक्ट करता है, इसको हम HCl से रिएक्ट कराते हैं तो ये बन जाएगा CaCl2 प्लस, साथ में कौन सी गैस बनी बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस साथ में क्या बनेगा? वाटर, ठीक है। तो कौन सी गैस बनी? CO2। इस CO2 को जब हम पास कराते हैं एक और सॉल्यूशन में से, जिसका नाम क्या है बेटा? वाई है, ठीक है, वाई है। उस सॉल्यूशन का नाम क्या है? वाई, CaOH का ट्वाइस, ठीक है, CaOH का ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें से जब हम इसको पास करेंगे तो वापस हमें क्या मिल जाएगा? CaCO3, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, हमें कार्बोनेट वापस मिल रहा है। इट मीन्स कि X क्या है हमारे पास? कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली, और Y क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो वापस कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 34। अ सल्फेट सॉल्ट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल इज वाइट। एक सल्फेट सॉल्ट है ग्रुप 2 एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 2 का एक एलिमेंट है जो सल्फेट सॉल्ट है, ठीक है, दैट इज़ वाइट, वाइट कलर का है, सॉफ्ट सब्सटेंस है, विच कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स बाय मेकिंग इट्स डो। इसका डो बनाने से इसको कई शेप्स में आप चेंज कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द सॉल्ट, वो कौन सा सॉल्ट है? तो वो सॉल्ट कौन सा है बेटा? द सॉल्ट इज कैल्शियम POP, जिसको हम क्या बोलते हैं? CaSO4 हाफ H2O, ठीक है बेटा, कैल्शियम POP, जिसका हम घरों में यूज़ करते हैं हमारी छतों पे बहुत सारे डिज़ाइंस बनाने के लिए। तो वो सॉफ्ट डो बनता है वाइट कलर का, जिसको आप डिफरेंट मोल्ड्स में कन्वर्ट करके और उसकी बहुत सारी शेप्स और बहुत सारे डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो आंसर विल बी POP, ठीक है, CaSO4 प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 हाफ H2। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। आइडेंटिफाई द कंपाउंड X। X कंपाउंड को आपने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, एंड A ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो, X प्लस Zn गिव राइज टू A प्लस H2, ठीक है। तो X क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, और A क्या है? सोडियम जिंकेट हो सकता है, ठीक है। X क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड नहीं। तो हमारे पास फर्स्ट आंसर ही आएगा कि जब हमारी जो जिंक है, ये हमने पहले भी रिएक्शन करी थी, जिंक हमारी जब रिएक्ट करती है किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ रिएक्ट करता है, तो ये क्या बनाता है? इट प्रोड्यूसेस, क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी? यहाँ पे निकलेगी बेटा हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस आएगी? हाइड्रोजन गैस। तो X इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड A इज सोडियम जिंकेट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 36। बोथ नेम द एसिड प्रेजेंट इन आंट स्टिंग। आंट के स्टिंग में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है और इसका केमिकल फॉर्मूला बताइए। आंट के स्टिंग में होता है मिथेनोइक एसिड, ठीक है,
मिथेनोइक एसिड होता है और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला जी HCOOH। तो ए भी ठीक है, इसमें बी भी ठीक है, इसको मिथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं हम, इसको फॉर्मिक एसिड भी कह सकते हैं, तो बोथ आर करेक्ट, यानी हमारा ऑप्शन विल बी डी विल बी राइट। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। द रीएजेंट यूज टू डिस्टिंग्विश आयरन क्लोराइड एंड आयरन क्लोराइड। ठीक है, आयरन क्लोराइड और आयरन क्लोराइड ये आपके डिफरेंट कौन सा सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं इन दोनों को सेपरेट आउट करने के लिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, आयरन क्लोराइड यानी आयरन क्लोराइड यहाँ पे जो है उसका नाम है फेरस क्लोराइड। ठीक है, FeCl2 फेरस क्लोराइड। ठीक है, और यहाँ पे जो आयरन है यहाँ पे 3 आ जाएगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा फेरिक क्लोराइड। ठीक है, दिस इज द फेरिक क्लोराइड। तो आयरन क्लोराइड आयरन 2 वाला और यहाँ आयरन 3 आएगा। ठीक है, फेरिक क्लोराइड। तो इनको सेपरेट आउट करने के लिए इनको रिएजेंट कौन सा यूज़ करते हैं? दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए NaOH का हम यूज़ करते हैं, FeCl2 और FeCl3 को चेक करने के लिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 38। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस? इनमें से कौन सा बेस नहीं है? NaOH एक बेस है, KOH एक बेस है, NH4OH बेस है, ये क्या है? दिस इज द एल्कोहल। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? C2H5OH। This is alcohol, not the base. This completes with MCQs of chapter 2. Thank you. Have a nice day.